दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चमार जाति के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे देश में कई प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ जातियों को नीच समझा जाता है और कुछ जातियों को ऊंचा समझा जाता है। नीच समझे जाने वाली जातियों में से ही एक जाति चमार जाति है। इस जाति के लोगों को प्राचीन समय से ही अपमानजनक माना जाता रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? प्राचीन समय में किसी भी धर्म ग्रंथ या इतिहास की किताबों में चमार शब्द का नाम नहीं जुड़ा था, तो फिर आज यह चमार जाति का नाम कैसे आया? चमार दक्षिण एशिया का एक समुदाय है। इस जाति के लोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों और पाकिस्तान और नेपाल आदि देशों में निवास करते हैं। चमार जाति को नीच और अछूत की संज्ञा हमारे समाज ने ही दी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी मनुष्यों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, इसीलिए सभी मनुष्य बराबर हैं। प्राचीन समय में किसी भी धर्म ग्रंथ में चमार शब्द का उल्लेख नहीं है। चमार जाति को नीच और अछूत किसने किया? आखिर क्या है चमार जाति का इतिहास? जानेंगे इस वीडियो में। चमार जाति के लोगों को चमड़े से जुड़े काम के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके संघर्ष और त्याग के बारे में कोई नहीं जानता। अगर आप हिंदू हैं तो आपको चमार जाति के इतिहास के बारे में एक बार जरूर जानना चाहिए। प्राचीन काल में कोई भी जाति ऊंच या नीच नहीं कहलाती थी, तो उस समय ऊंच और नीच का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी ने अपनी पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति में चमार जाति के बारे में अच्छे से वर्णन किया है। तो वही कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चमार जाति के बारे में लिखा है कि चंवर वंश का शासन पश्चिम भारत पर रहा है। इस वंश के राजा चंवर सेन थे, जो एक प्रतापी राजा माने जाते थे। चमार वंश के वंशज रविदास जी भी थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा था। संत रविदास जी लंबे समय तक चित्तौड़ में महाराणा राणा सांगा के गुरु के रूप में रहे हैं। संत रविदास जी के प्रभावी व्यक्तित्व के कारण लोग उनके शिष्य बने। उस समय का मुस्लिम सुल्तान सिकंदर लोदी का शासन हुआ करता था और वह लोगों को जबरन हिंदू से मुसलमान बनाना चाहता था। सिकंदर लोदी को जब संत रविदास जी के बारे में पता चला, तो उसने संत रविदास जी को जबरन हिंदू से मुस्लिम बनाने के लिए मुल्ला सदना फ़कीर को उनके पास भेजा। जब वह संत रविदास जी के पास पहुंचा, तो रविदास जी ने सदना फ़कीर से कहा कि अगर तुम मुझे तर्क और वितर्क में हरा दोगे तो मैं इस्लाम धर्म अपना लूँगा, लेकिन अगर मैं जीत गया और तुम पराजित हो गए तो तुम्हें हिंदू धर्म अपनाना होगा। फिर क्या था? संत रविदास जी की जीत हुई और सदना फ़कीर संत रविदास जी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद से ही इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया और उसने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। सिकंदर लोदी को जब यह बात पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने रविदास जी को बंदी बना लिया और उनके अनुयायियों को उसने जबरन चमड़े का काम करने के लिए मजबूर किया। सिकंदर लोदी ने ही सबसे पहले चंवर वंश के क्षत्रियों को चमार नाम से बुलाया। यहीं से चमार शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। जब चंवर वंश के राजाओं को ये बात पता चली, तो उन्होंने सिकंदर लोदी के किले को चारों तरफ से घेर लिया और सिकंदर लोदी को मजबूरन संत रविदास जी को आज़ाद करना पड़ा, जिससे सिकंदर लोदी का बहुत मजाक भी उड़ाया गया था। यह वह क्षत्रिय थे जिन्होंने कभी भी अपने आप को किसी के सामने झुकाया नहीं और ना ही इस्लाम धर्म कबूल किया, जिन्होंने चमड़े का काम करना ठीक समझा और हमेशा के लिए अछूत बन गए, जिन्हें आज भी अपमान के नज़र से देखा जाता है। प्राचीन समय में कहीं भी चमार शब्द का उल्लेख नहीं है। चमार शब्द सिकंदर लोदी के द्वारा दिया गया था। आज हमें जातिवाद से उठकर ऊंच नीच को मिटाकर एक नए भारत का निर्माण करना होगा, एक भाईचारे का निर्माण करना होगा और चमार जाति के प्रति जो हमारी सोच है उसे बदलना होगा। हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो